मेरे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी द्वारा न्यूयॉर्क में दिया हुआ भाषण। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तथा धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मनुष्य जाति के उद्धार के निमित्त मैं अवतार लेता हूँ। जब कभी हमारे इस संसार में क्रमागत परिवर्तन तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण नए नए सामाजिक शक्ति सामंजस्य की आवश्यकता होती है, उस समय एक शक्ति तरंग आती है और मनुष्य के आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में विचरण करने के कारण इन दोनों क्षेत्रों में ही इस तरंग का प्रभाव पड़ता है। एक और भौतिक क्षेत्र में आधुनिक समय में प्रधानतः यूरोप ने ही सामंजस्य स्थापित किया है और दूसरी ओर आध्यात्मिक क्षेत्र में सारे संसार के इतिहास में एशिया ही समन्वय का मुख्य आधार रहा है। आज आध्यात्मिक क्षेत्र में समन्वय की पुनः आवश्यकता है। आज जबकि जड़वाद अपनी शक्ति तथा कीर्ति के शिखर पर है तथा जब यह संभव हो रहा है कि मनुष्य जड़ वस्तुओं पर अधिकाधिक अवलंबित रहने से अपनी दैवी प्रकृति भूलकर केवल धनोपार्जन का एक यंत्र मात्र ही न बन जाए, समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे अवसर के लिए ईश्वर वाणी हो चुकी है और ऐसी दैवी शक्ति का आगमन हो रहा है जो बढ़ते हुए जड़वाद रूपी मेघों को तितर बितर कर देगी। इस शक्ति के खेल का आरंभ हो चुका है और यह शक्ति ही मानव जाति में उसकी वास्तविक प्रकृति की स्मृति का संचार कर देगी और जहां से शक्ति सर्व दिशाओं में प्रसारित होगी, वह स्थान पुनः एशिया होगा। हमारा यह संसार श्रम विभाग की प्रणाली पर अवलंबित है। यह कहना व्यर्थ है कि एक ही मनुष्य प्रत्येक वस्तु का अधिकारी होगा, परंतु फिर भी एक बच्चे के समान हम कैसे अनजान हैं। अज्ञानवश एक बच्चा यही सोचता है कि समस्त संसार में वांछनीय वस्तु केवल उसकी गुड़िया ही है। इसी प्रकार एक जाति जो भौतिक शक्ति में श्रेष्ठ है, सोचती है कि इस संसार में यदि कोई वस्तु अमूल्य एवं प्राप्त करने योग्य है तो वह भौतिक शक्ति ही है तथा उन्नति एवं सभ्यता का अर्थ इसके अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं। और यदि कुछ जातियां ऐसी हैं जो इसकी परवाह नहीं करती तथा उनके पास यह शक्ति नहीं है, तो वे टिकने योग्य नहीं हैं। उनका सारा अस्तित्व ही सर्वथा निरर्थक है। परंतु दूसरी ओर एक और जाति के विचार ये भी हो सकते हैं कि केवल जड़ सभ्यता ही नितांत निरर्थक है। और ऐसी वाणी प्राच्य देश से ही उठी जिसने एक समय सारे संसार को यह बतला दिया कि किसी मनुष्य के पास यदि संसार की सारी संपत्ति है परंतु आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो वह सब किस काम का। यही भाव प्राच्य का है और इसके विरुद्ध दूसरा पाश्चात्य का। ये दोनों ही भाव महत्वपूर्ण तथा गौरव युक्त हैं। वर्तमान समन्वय इन दोनों आदर्शों का सामंजस्य तथा मिश्रण स्वरूप होगा। पाश्चात्य के लिए इंद्रिय ग्रह जगत जितना सत्य है, उतना ही प्राच्य के लिए आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक राज्य में प्राच्य जो कुछ चाहता है या जिसकी वह आशा करता है तथा जो कुछ जीवन को सत्य बनाता है, यह सब उससे इसमें मिल जाता है। पाश्चात्य को प्राच्य स्वप्न सृष्टि में ही विचरण करने वाला दिखता है तथा प्राच्य भी पाश्चात्य को वैसा ही देखता है और सोचता है कि यह तो केवल नाशवान खिलौने से ही खेल रहा है, और यह विचार कर हंसता है कि बड़े बूढ़े पुरुष तथा स्त्रियां एक मुट्ठी भर ऐहिक वस्तु के संबंध में
जिसको कि आगे पीछे उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, कितना तिल का ताड़ करते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों एक दूसरे को स्वप्न सृष्टि में विचरण करने वाले समझते हैं, परंतु प्राच्य आदर्श मानव जाति की उन्नति के लिए उतना ही आवश्यक है कि जितना कि पाश्चात्य आदर्श, और मैं सोचता हूँ कि शायद अधिक ही। मशीनों ने मनुष्य जाति को कभी सुखी नहीं बनाया और न बना सकेंगी। जो हमें इस बात का विश्वास दिलाने का यत्न कर रहा है वह यही कहेगा कि सुख मशीनों में ही है, परंतु है यह सदा मन में ही। केवल वही मनुष्य जो अपने मन का स्वामी है सुखी हो सकता है, दूसरा नहीं। और आखिर यह मशीन की शक्ति है ही क्या? यदि कोई मनुष्य बिजली के तार द्वारा विद्युत प्रवाह भेज सकता है तो उसे हम एक बड़ा तथा बुद्धिमान मनुष्य क्यों कहें? क्या प्रकृति उससे कहीं लाख गुना कार्य प्रत्येक क्षण नहीं करती? अतः हम प्रकृति के ही चरणों पर गिरकर उसकी ही पूजा क्यों न करें? यदि तुम्हारी शक्ति समस्त विश्व भर में फैल गई तथा यदि तुमने विश्व के प्रत्येक परमाणु को वश में कर भी लिया तो क्या हुआ? इससे तो तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम सुखी तभी हो सकते हो जब तुम स्वयं को जीत लोगे। यह सत्य है कि मनुष्य का जन्म प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए ही हुआ है, परंतु प्रकृति शब्द से पाश्चात्य जाति केवल भौतिक तथा अथवा बाह्य प्रकृति ही समझती है। यह सत्य है कि पहाड़ों, समुद्रों, नदियों तथा अपनी नाना प्रकार की अनंत शक्तियों द्वारा समन्वित यह बाह्य प्रकृति अत्यंत महान है, परंतु फिर भी मनुष्य की अंतः प्रकृति इससे भी महत्तर है। यह सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र आदि से भी उच्च है। हमारी इस पृथ्वी से समग्र जड़ जगत से भी श्रेष्ठ है और हमारे इन छोटे छोटे जीवनों से भी अतीत है, तथा यह हमारी गवेषणा के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र है। जिस तरह पाश्चात्य जाति ने बहिर्जगत की गवेषणा में श्रेष्ठत्व लाभ किया है, उसी प्रकार प्राच्य जाति ने अंतर जगत में को गणवेषणा में। अतः यह ठीक है कि जब कभी आध्यात्मिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है तो उसका आरंभ प्राच्य से ही होता है। साथ ही साथ यह भी ठीक है कि जब कभी प्राच्य को मशीन बनाने के संबंध में सीखना हो तो वह पाश्चात्य के पास ही बैठकर उससे सीखे। परंतु यदि पाश्चात्य ईश्वर, आत्मा तथा विश्व के रहस्य संबंधी बातों को जानना चाहे तो उसे प्राच्य के चरणों के समीप ही आना चाहिए। मैं आपके सम्मुख एक ऐसे महापुरुष के जीवन का वर्णन करूंगा जिन्होंने भारतवर्ष में इन गहन विषयों की एक तरंग प्रवाहित कर दी, परंतु इनका जीवन चरित्र वर्णन करने के पूर्व मैं यह बतलाने का यत्न करूंगा कि भारत का वैशिष्ट्य क्या है तथा भारत बोलने से हम क्या समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखें नश्वर वस्तुओं की ऊपरी तड़क भड़क से चौंधिया गई हैं, जिनका सारा जीवन खाने पीने तथा चयन करने के निमित्त ही समर्पण हो चुका है, उनकी संपत्ति का आदर्श केवल भूप्रदेश तथा सुवर्ण ही है। जिनके सुख का आदर्श केवल इंद्रियजन्य सुख ही है, जिनका ईश्वर केवल धन ही है, जिनके जीवन का ध्येय ऐश और आराम करना तथा मर जाना ही है, जिनकी बुद्धि दूरदर्शी नहीं है, जो इंद्रिय भोग्य विषयों के बीच में ही हमेशा पड़े रहते हैं तथा जो इनसे उच्चतर बातें सोच ही नहीं सकते हैं। यदि भारतवर्ष में जाएं तो उन्हें वहां क्या दिखाई देगा? प्रत्येक स्थान पर निर्धनता, जघन्यता, अंधविश्वास, अज्ञान,
एवं बीभत्सता। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उनकी समझ में सभ्यता का अर्थ है वेशभूषा, शिक्षण तथा सामाजिक शिष्टाचार। पाश्चात्य जाति ने अपनी ऐहिक उन्नति के लिए सब प्रकार से यत्न किया है, परंतु भारतवर्ष ने वैसा नहीं किया। यदि तुम मनुष्य जाति के सारे इतिहास को देखेंगे तो हम पाएंगे कि सारे संसार भर में केवल भारत में ही ऐसी जाति है जो अपने देश की सीमा के बाहर कभी किसी दूसरे देश को परास्त करने के लिए नहीं गई, जिसने दूसरे की संपत्ति को कभी प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। और यदि कहा जाए तो केवल उसका अपराध यही था कि उसकी भूमि बड़ी उपजाऊ थी और उसने अपने हाथों कड़ी मेहनत करके धन इकट्ठा किया और इस प्रकार दूसरे राष्ट्रों को यह प्रलोभन दिया कि वे आकर उसके यहाँ लूट मार करें। परंतु फिर भी वह लुट जाने पर तथा जंगली कहे जाने पर भी संतुष्ट है और उसके बदले में संसार में ईश्वर विषय ज्ञान का प्रचार करना चाहती है। मानव प्रकृति के गूढ़ रहस्य को संसार के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहती है तथा इस पर्दे को हटा देना चाहती है जो मनुष्य के असली स्वरूप को छिपाए है। वह जानती है कि यह सब स्वप्न है। वह जानती है कि इस जड़ के पीछे मनुष्य का प्रकृतक ब्रह्म भाव विराजमान है, जिसे न तो कोई पाप पतित कर सकता है, न काम कलंकित कर सकता है, न आग जला सकती है और न जल गीला ही कर सकता है, जो आँच से सूख नहीं सकता और जिसे काल अपने गाल में ही नहीं डाल सकता। उसके लिए मनुष्य का यह असली स्वरूप उतना ही वास्तविक है जितना किसी पाश्चात्य जाति के लिए इंद्रियगम्य जड़ पदार्थ। जिस प्रकार तुम शूरता से एक तोप के मुंह के सामने उड़ जाने के लिए कूद पड़ते हो तथा जैसे देशभक्ति से प्रेरित हो उत्साह के साथ अपने देश के लिए प्राण भी दे देते हो, उसी प्रकार भारतवासी ईश्वर के नाम पर अपना सर्वस्व अर्पण करने में शूर होते हैं। यह बात उसी देश में है कि यदि कोई पुरुष किसी को यह सुझा देता है कि यह संसार कल्पना मात्र है, केवल स्वप्नवत है, तो वह मनुष्य अपनी वेशभूषा, धन संपत्ति आदि सब का त्याग कर यह दर्शा देता है कि जो कुछ वह विश्वास करता है तथा मन से सोचता है वह सब सत्य है। यह बात वहाँ की है कि जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यह जीवन अनंत है, तो वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और अपने शरीर को कुछ भी न समझकर उसका त्याग इस प्रकार से कर देना चाहता है जैसे हम घास फूस का तिनका छोड़ देते हैं। इसी में उनका शूर तब है कि वे मृत्यु का स्वागत एक भाई के समान करते हैं, क्योंकि इनका यह दृढ़ विश्वास है कि मृत्यु वास्तव में उनके लिए नहीं है। इसी में वह शक्ति है जिसने इन्हें सैकड़ों वर्षों के विदेशियों के आक्रमण तथा अत्याचारों से भी अटल रखा। वह राष्ट्र आज भी है और उस राष्ट्र में घोर आपत्ति के दिनों में भी आत्मज्ञानी महापुरुषों का अवतार लेना कभी बंद नहीं हुआ। जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों तथा वैज्ञानिकों का जन्म होता है, उसी प्रकार एशिया में महान आत्मज्ञानी पुरुष जन्म लेते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जबकि पाश्चात्यों का प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ने लगा था और जब विजयी पाश्चात्य अपने हाथों में तलवार लेकर यहाँ के ऋषि पुत्रों को यह प्रमाणित करने आए थे कि वे केवल जंगली थे, उनकी जाति खोखले ध्येय वालों की थी, उनका धर्म केवल काल्पनिक था तथा ईश्वर, आत्मा और प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करने के लिए वे वर्षों से रगड़ रहे थे केवल अर्धशून्य शब्द ही थे तथा उनका हजारों वर्षों का सर्वसंग परित्याग व्यर्थ ही हुआ, तब तो विश्वविद्यालयों के तरुण छात्रों के मन में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि कहीं उनका उस समय तक
सारा राष्ट्रीय प्रयत्न व्यर्थ ही तो नहीं गया? क्या उन्हें फिर पाश्चात्य प्रणाली के आधार पर नए सिरे से यत्न करना चाहिए? अपने पुराने ग्रंथों को फाड़ डालना चाहिए, प्राचीन तत्व ज्ञान को जला डालना चाहिए, अपने धर्म गुरुओं को मारकर भगा देना चाहिए तथा क्या अपने मंदिरों को ढा देना चाहिए? क्या पाश्चात्य विजयी ने, जिसने अपने धर्म का प्रचार तलवार तथा बंदूक की सहायता से किया, तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम्हारी प्राचीन धर्म पद्धति केवल कुसंस्कार एवं निर्जीव प्रतिमा पूजन तक ही सीमित है? अतः जिन बच्चों ने इन नई शालाओं में शिक्षा दीक्षा पाई है, वे पाश्चात्य पद्धति पर चल निकले और बचपन से ही उसके आदेशों में पक गए। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन पद्धति के संबंध में उनके मन में तर्क वितर्क होने लगा। कुसंस्कार को एक ओर हटाने तथा सत्य का अनुसंधान करने की अपेक्षा उनके लिए बस यही एक महावाक्य सत्य की कसौटी हो गया। इस संबंध में पाश्चात्य की क्या राय है? धर्म गुरुओं को भगा देना चाहिए, वेदों को जला डालना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्यों ने ऐसा कहा है। इस प्रकार की खलबली के भावों से भारतवर्ष में एक ऐसी लहर उठी जिसे हम सुधार के नाम से पुकारते हैं। यदि तुम एक सच्चे सुधारक होना चाहते हो तो 3 बातों की आवश्यकता है। प्रथम तो यह कि तुम्हारा हृदय अनुभवशील हो। क्या वास्तव में अपने भाइयों के लिए तुम्हारे प्राण छटपटा रहे हैं? क्या तुम सचमुच में अनुभव करते हो कि संसार में इतना क्लेश, इतना अज्ञान, इतना कुसंस्कार है? क्या सचमुच तुम्हारी धारणा है कि सब मनुष्य तुम्हारे भाई हैं? क्या वह भावना तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त है? क्या यह तुम्हारे रक्त से मिल गई है? क्या यह तुम्हारी प्रत्येक नस में फड़कती है? और क्या तुम्हारे शरीर की प्रत्येक शिरा तथा तंतु में इसकी झंकार है? क्या तुम सहानुभूति के विचारों से भरे हुए हो? यदि तुम ऐसे हो तो जान लो कि तुमने केवल प्रथम सीढ़ी पर ही पदार्पण किया है। दूसरी बात, तुम्हें यह सोचनी चाहिए कि इन सब के लिए क्या तुमने कोई उपाय भी ढूंढ निकाला है या नहीं। पुराने विचार कुसंस्कार पर भले ही निर्भर हों, परंतु इस कुसंस्कार में भी स्वर्णमय सत्य के कण विद्यमान हैं। सब अनावश्यक बातों को छोड़कर केवल उस स्वर्ण रूपी सत्य को पाने के लिए तुमने कोई उपाय सोचा है? और यदि तुमने वैसा कर लिया है तो जान लो कि तुमने दूसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया है। और एक चीज की आवश्यकता है, अटल अध्यवसाय। तुम्हारा असल अभिप्राय क्या है? क्या तुम्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम्हें संपत्ति का प्रलोभन नहीं है, कीर्ति की लालसा नहीं है तथा अधिकार की आकांक्षा नहीं है? वास्तव में तुम्हें क्या विश्वास है कि चाहे सारा संसार भी तुम्हें नीचे गिराने की चेष्टा करे तो भी तुम अपने ध्येय के अनुसार ही कार्य करोगे? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि जो कुछ तुम चाहते हो उसे भली भांति जानते हो और चाहे तुम्हारे प्राणों पर भी बाजी लगी हो तो भी तुम केवल अपना कर्तव्य ही करते रहोगे? क्या तुम्हें अंतःकरण से विश्वास है कि तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक तुम्हारे हृदय में धड़कन है, तब तक तुम अपने उद्योग में निरंतर भिड़े रहोगे? यदि ये तीनों गुण तुम में हैं तो वास्तव में तुम एक सच्चे सुधारक, मार्ग प्रदर्शक, गुरु एवं मनुष्य जाति के लिए वरदान स्वरूप हो। परंतु मनुष्य कैसा उतावला तथा अदूरदर्शी है। वह थोड़ा भी धीरज नहीं रखता। उसमें प्रकट दर्शन की शक्ति नहीं है। वह फल को तुरंत ही देखना चाहता है। वास्तव में दूसरे पर सत्ता जमाना ही उसका अभिप्राय है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि वह कार्य का फल स्वयं ही लेना चाहता है और यथार्थ में दूसरों की परवाह नहीं करता। केवल कर्म के लिए ही कार्य करना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हें केवल कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
कर्म फल में हम क्यों आसक्त हों? केवल कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। कर्म फल के संबंध में हम तनिक भी चिंता क्यों करें? परंतु मनुष्य को धैर्य नहीं रहता और विचार पूर्वक न सोचकर मनमाना कोई भी काम करने लगता है। संसार के अधिकांश सुधारक इसी श्रेणी में गिने जा सकते हैं। भारतवर्ष के पूर्वोक्त सुधार की विचारधारा से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जड़वाद की तरंग जिसने भारतवर्ष पर आक्रमण कर दिया था, इस देश के प्राचीन आर्य ऋषियों की संस्कृति एवं शिक्षा को बहा देगी। परंतु यह राष्ट्र इसके पहले ऐसी हजारों विप्लव तरंगों की चोट सह चुका है, पर यह तरंग अतीत के तरंगों की अपेक्षा हल्की ही थी। एक लहर के बाद दूसरी लहर ने आकर देश को अपने में डुबो लिया था और सैकड़ों वर्षों तक ये लहरें देश को दबाती रही थी। तलवारें चमक रही थी और अल्लाह अकबर के नाम से भारतवर्ष की आकाश गूंज उठा था। परंतु धीरे धीरे ये लहरें शांत हो गई और राष्ट्रीय ध्येय पूर्ववत बने रहे। भारतीय राष्ट्र कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह अमर है और उस समय तक टिका रहेगा जब तक इनका धर्म भाव अक्षुण्ण बना रहेगा, जब तक इस राष्ट्र के लोग अपने धर्म को त्याग नहीं देंगे, चाहे वे भिखारी रहें अथवा निर्धन, चाहे दारिद्र्य पीड़ित हों अथवा मैले और घिनौने हों, परंतु वे अपने ईश्वर का परित्याग कभी नहीं करेंगे। और यह न भूलें कि वे ऋषि संतान हैं। जिस प्रकार पाश्चात्य में कोई भी साधारण मनुष्य अपना वंश किसी मध्यकालीन डाकुओं के सरदार बैरन से ढूंढ निकालने का यत्न करता है, उसी प्रकार भारतवर्ष में एक सिंहासन सम्राट भी अपने को किसी एक अरण्य निवासी, वल्कल वस्त्रधारी, जंगल के फल मूल खाने वाले तथा ईश्वर स्वरूप में लीन ऋषि का वंशधर प्रमाणित करने की चेष्टा करता है। हम ऐसे ही व्यक्तियों के वंशधर रूप में परिचित होना चाहते हैं, और जब तक पवित्रता के ऊपर हमारी इस प्रकार गंभीर श्रद्धा रहेगी, तब तक भारत का विनाश नहीं है।